जन्मभूमि परिसर में एक पीयूष रिफ्रेशमेंट कॉर्नर के नाम से दुकान संख्या 8 है। वहाँ के प्रोप्राइटर श्री अशोक कुमार राघव हैं। तो इनके पास जो है रजिस्ट्रेशन इन्होंने ले रखा था विभाग से, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो ये ट्रस्ट है, इन्होंने इसको दुकान कभी आवंटित की होगी। बाद में ये दुकान को इन्होंने उसको खाली कराने के लिए उसको नोटिस दिया था। उसने खाली नहीं करी। तो श्री कृष्ण जन्म संस्थान ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की थी इस संबंध में, और उस दुकान में जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी उसकी शिकायत की थी कि ये दुकानदार जो है अपनी स्वच्छता का, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखता, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। साथ ही उसको दुकान को उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त करने का अनुरोध किया था। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुझे इसके लिए निर्देशित किया था कि मैं इसको 6 हफ्ते में दोनों पक्षों को सुन करके निर्णय लूँ। इस क्रम में मैंने एक समिति गठित की थी 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की। उसमें एक वर्तमान जो वो इस क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, और 2 जो विगत में उस क्षेत्र में रह चुके हैं, उनकी कमेटी गठित की थी, क्योंकि उनको मामले से वो अच्छी भली भांति भिज्ञ थे। तो उस कमेटी द्वारा जो है वहाँ का निरीक्षण किया गया, और दुकानदार का जब निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि उसका जो टर्नओवर है वो 12 लाख से ज़्यादा है। 12 लाख से ज़्यादा टर्नओवर पे लाइसेंस लेना होता है, लेकिन दुकानदार के पास रजिस्ट्रेशन था। जब उसको बताया गया इस बात के लिए कि आपका तो रजिस्ट्रेशन है, आप इस पे नहीं काम कर सकते हैं, तो उस दुकानदार ने चालाकी दिखाते हुए एक हमारा तत्काल फॉस्कास का पोर्टल, जिसमें आप अपना स्वघोषणा शपथ पत्र के माध्यम से तत्काल अपना सूचनाएं दे करके अपना लाइसेंस ले सकते हैं। तो उसने हमारा जो तत्काल पोर्टल है फॉस्कास का, उसमें उसने झूठी सूचनाएं दे करके लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था, और उसको प्राप्त कर लिया था। तत्काल श्रेणी में लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, और विभाग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उस प्रतिष्ठान का दिनांक 9 सितंबर को जब निरीक्षण किया, तो उसने ये बात छिपाई कि उसके पास एक जो रजिस्ट्रेशन के अलावा वो उसके पास उसने तत्काल श्रेणी में आवेदन प्राप्त कर लिया है। एक ही समय में 2 जो है एक ही परिसर के लिए 2 आप अनुज्ञप्तियाँ नहीं रख सकते हैं, या आप ये झूठी घोषणा दे करके फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसने किया था। उसके पास प्रूफ ऑफ उसका पोजीशन का, उसके जो कब्जे का भी कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि वो विवादित है। कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो 2 बार दुकानदार के अगेंस्ट में डिसीजन आ चुका है। उसके बाद भी उसने दिखाया कि दुकान के उसके पास स्वामित्व है। झूठे उसने इसके लिए शपथ पत्र वगैरह लगाए थे डॉक्यूमेंट से। तो ये सब चीज़ें जब हमारी कमेटी ने रिपोर्ट में मुझे बताई, तो मैंने जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसकी प्रदत्त शक्तियों में धारा 36 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल उसका अनुज्ञप्ति जो है उसको निरस्त करके उसके कारोबार पे रोक लगा दी है।